हाँ दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर आज स्वैच्छिक रक्तदान किया जा रहा है। भारतीय संविधान जनक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर स्वैच्छिक रक्तदान दिनांक 14 अप्रैल 2023 प्रातः 8 से 4 बजे तक, स्थान अम्बेडकर सर्किल अलवर, कनिका फाउंडेशन की ओर से दोस्तों ये आज रक्तदान शिविर लगाया गया है। यहाँ आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ रक्तदान वालों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं, चलते हैं यहाँ रक्तदान हो रहा है। तो यहाँ सभी डॉक्टर लोग यहाँ बैठे हुए, यहाँ रक्त शिविर चल रहा है। यहाँ दोस्तों ब्लड डोनेशन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारे भाई साहब ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। देख रहे हैं दोस्तों, देख रहे हैं दोस्तों, हमारे फूल सिंह भाई साहब है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ये बहुत ही बढ़िया, इनको आज एक कनिका फाउंडेशन की ओर से इनको एक बहुत ही अच्छा इनको ये दिया गया है। दोस्तों ये अपना रक्त दान कर रहे हैं।
अब हमारे बीच में महिलाओं की ओर से प्रस्तुति एक अपने उद्बोधन लेने के लिए आ रही है पूनम बौद्ध, वो आए और आज के इस उत्सव पर बाबा साहब की 132वीं जयंती के पावन पर्व पर अपना उद्बोधन दें। उसके बाद में हमारे बीच में ये टीम सपेरा टीम आई हुई है, इनका हम कार्यक्रम सुनेंगे। 2 मिनट पूनम बौद्ध। हो गया
भीम का अर्थ विशाल है, भीम का ज्ञान। भीम का अर्थ विशाल है, भीम का ज्ञान। भीम ज्ञान से रच दिया भारत का संविधान। भीम ज्ञान से रच दिया भारत का संविधान। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी भाई बहनों को महासमर्थ माँ कारुणिक बोधिसत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जन्मोत्सव के इस अवसर पर सभी को हार्दिक बधाइयाँ। बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म वर्तमान मध्य प्रदेश के महू नामक जगह पर हुआ था। उनके पिताजी रामजी राव, माताजी भीमाबाई, वो अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थी। जिस समय बाबा साहेब का जन्म हुआ तो सामाजिक जो परिदृश्य था वो ब्राह्मणी वर्ण व्यवस्था वाला था, जिसमें मानव को मानव ही नहीं समझा जाता था। हमें बहुत अच्छे से ये याद है कि भारत का परिदृश्य स्वतंत्रता के समय में ऐसा था कि 80% जनता के साथ में मान्य व्यवहार नहीं होता था, और स्पेशली महिलाओं के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। वो तो पुरुषों के और भी नीचे उनका स्थान हुआ करता था। लेकिन ऐसी स्थितियों में भी बाबा साहेब को शिक्षा का मौका मिला और उस शिक्षा को उन्होंने अपना हथियार बनाया है। शिक्षा ही वो चीज है जिससे वो अपना संविधान लिख सके, और हमें ऐसा समय उन्होंने देखने को दिया कि हम यहाँ एक चाचम्पा स्वतंत्रता से बैठे हैं और उनके जन्मोत्सव को मना रहे हैं। बाबा साहेब ने हमें 3 मूल मंत्र दिए जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या हम सब जानते हैं? जानते हैं जी, बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं आपके साथ में उनको फिर से दोहराना चाहूंगी। पहला है शिक्षित बनो, दूसरा संगठित हो, और तीसरा संघर्ष करो। तीनों जो मूल मंत्र हैं उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन अभी व्यवहारिक तौर पर हम उसे नहीं अपना पाए। अगर हमने उनको व्यवहारिक तौर पर अपनाया होता तो जो बाबा साहेब ने सपना देखा हम लोगों को, यानी हम SC, ST, OBC माइनॉरिटी जो कि इस देश के मूल निवासी हैं, वो आज शासक वर्ग के रूप में हमको दिखाई देते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब बाबा साहब को सुना हमने, बोला हमने, लेकिन माना बिल्कुल भी नहीं। सही कह रही हूँ क्या? हाँ। तो बाबा साहेब के जो 3 मूल मंत्र हैं उनको हम जानते हैं, लेकिन किस तरीके से, किस मायने में उनको हमने अपनाना है। तो पहला मूल मंत्र शिक्षित बनो। बाबा साहेब कहते हैं मुझे मूर्ति के रूप में नहीं पूछो, मैं मूर्ति में नहीं, मैं किताबों में हूँ। बाबा साहेब कहते हैं उनको पता था कि हमारे समाज को कोई अच्छा करता है तो पूजने की बड़ी आदत है। तो बाबा साहब ने कहा मैं मूर्ति में नहीं, मुझे पूजना नहीं, मैं किताबों में हूँ, मुझे पढ़ना। बाबा साहब कहते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बिल्कुल। तो बाबा साहेब की जो शिक्षा की जो बात है, पढ़ तो हम सभी रहे हैं। जब से गणतंत्र हुए हैं शिक्षा का अधिकार हमें मिला और हम पढ़े लिखे, नौकरी भी लगे, लेकिन जो मायने में, जिन मायनों में हमें शिक्षित होना था, क्या हम उन मायनों में शिक्षित हैं? नहीं है। हमारी शिक्षा जो है वो नौकरी आधारित शिक्षा है कि कैसे हमें नौकरी तक पहुंचना है। तो नौकरी आधारित शिक्षा तो होनी चाहिए, लेकिन साथ में बाबा साहेब के जो गुरु थे, सामाजिक गुरु ज्योतिबा फुले, उन्होंने उनको भी पढ़ा था और डिग्री वाली चीजें भी पढ़ी थी। उन्होंने विदेशों में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई किया, केवल नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं किया। तो हमें क्या करना है? बाबा साहेब ने
उनके जो भी लेख रहे, उनके जो भाषण रहे, हमारे जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने हमसे क्या कहा है, वो हमसे क्या चाहते हैं, हमें क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, हमें उनको पढ़ना चाहिए। अगर हम उनको पढ़ेंगे तो सही मायने में एक नई ऊर्जा का संचार हमारे अंदर होगा, हमें एक नई दिशा मिलेगी कि वास्तव में हमें करना क्या है, बाबा साहब हमसे क्या चाहते हैं। हम बहुत सुनते हैं बाबा साहब कुछ कह रहे हैं, कुछ सपना है, लेकिन उनको हम सही तरीके से तभी समझ पाएंगे जब हम बाबा साहब को किताबों में पढ़ेंगे। पढ़ने से ही हम वो चीज़ हासिल कर पाएंगे। बाबा साहब का जो दूसरा मंत्र है वो है संगठित होना। संगठित होना इसका मतलब ये नहीं है कि हमने गली मोहल्ले में अपना संघ बना लिया, हमारे परिवार का कोई संघ है, हमारे गोत्र का कोई संघ है, हमारे जिले का कोई संघ है, हमारे राज्य का कोई संघ है, बल्कि संगठन का मतलब होता है कि SC ST OBC को मिलकर के एक साथ बढ़ना है। जैसे कि 2 अप्रैल को हमने देखा था कि एक अधिकार बचाने के लिए सारे लोग सड़क पर थे और हमारा अधिकार बच गया। ऐसे ही हमें हर मुद्दे पर जो समाज के हित में है उसके लिए एक जगह इकट्ठा होना और उसके लिए हमें बार बार मिलना और एक दूसरे से बातें करना, अपने समाज के हित में जो बातें हैं उन पर कायम रहना, उनके लिए आगे बढ़ना। क्योंकि हमारी संख्या ज़्यादा है लेकिन संख्या ज़्यादा दिखती नहीं है और दिखोगे नहीं तो कुछ मिलेगा भी नहीं, क्योंकि संसद में हमारा कुछ प्रतिनिधित्व तो बैठा है लेकिन इतना नहीं कि हम अपने हक अधिकारों की बात कर सकें। तो हमें यूनाइट होना है। बाबा साहब का ऑर्गेनाइजेशन का जो मतलब है वो है कि SC ST OBC सबको एक साथ आना और अपने अधिकार और अपना जो शासक होने का जो सपना है उसको पूरा करना। और तीसरा मूल मंत्र जो बाबा साहेब का है वो संघर्ष करना। हाँ, तो जो उनका जो नेक्स्ट जो मूल मंत्र है कि शिक्षित हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे तो संघर्ष अपने आप दिमाग में पनप जाएगा और जो दिमाग में विचार चलते हैं वो व्यवहारिक रूप में अनायास ही आ जाते हैं। तो हमें शिक्षित होना है, संगठित होना है। ऐसे ही जैसे इस बार हम बाबा साहब की जयंती को सब मिलकर एक साथ बैठकर मना रहे हैं, कोई फूलमाला नहीं, कोई मंच नहीं, सब बराबर है, सब एक जैसे, क्योंकि हमारी जो विचारधारा रही है बुद्ध से पहले, बुद्ध के बाद अशोक सम्राट जो कि स्वर्ण काल का हमारा साक्षी है, उसमें सभी समता की पालना किया करते थे, मानवतावादी विचारों को फॉलो किया करते थे, इसलिए वो स्वर्ण काल हमने देखा और विश्व तक प्रसिद्धि पाई। आज फिर से हमें वैसा ही करना है और केवल एक काम, जुड़ जाओ जुड़ जाओ जुड़ जाओ। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जिद है जुड़ने की, जिद है जुड़ने की, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। संगम नमामि जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत जी ने आपको डॉक्टर अंबेडकर जी की शिक्षाओं से वाकिफ कराया है। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे बीच में सपेरा पार्टी जो है वो आ चुकी है। अब इनका प्रोग्राम आप आनंद
बहुत ही शानदार सब कुछ बहुत बहुत धन्यवाद नाथ जी को जिन्होंने अपनी प्रस्तुति दी और सभी का मन मोहा है। एक स्पेशल प्रस्तुति बीन की आपको दोबारा चांस देंगे, दोबारा फिर चांस देंगे आप सभी को कार्यक्रम की अगली कड़ी में। आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि जो पीछे कुर्सियाँ भी खाली पड़ी हैं, जगह बहुत है, आप बैठें सम्मान के साथ। तमाम समाजों के हमारे जितने पदाधिकारी सदस्यगण आए हैं, फिल्डर साहब हमारे बीच में हैं, हम आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। सभी लोगों से निवेदन है कि वो आए कृपया और बैठे, एक ही जगह पर बैठें और सभी को ये संदेश दें कि जो भारत के मसीहा, जो नारी मुक्तिदाता, जो संविधान के निर्माता, जिन्होंने समता की बात की, हमारा संविधान समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात करता है। तो जब तक हम एक साथ नहीं बैठेंगे, हम ऊंच नीच की भेदभाव हम खुद खत्म नहीं करेंगे, तो हम क्या उम्मीद कर लेंगे कोई जातिवाद को खत्म करने के लिए वे बाहर से आएगा। तो कृपया आप बैठें, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। और अगला कार्यक्रम क्या है बाबा जी? अगला कार्यक्रम की अगली कड़ी में डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षाओं पर प्रकाश डालेंगे श्री शंकरलाल बोध। हेलो, सबसे पहले तथागत भगवान बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब को पंचांग प्रणाम। आदरणीय
ये संघ का सदन। यहाँ जैसा कि अभी बीओ साहब ने बताया, सीओ साहब ने, ये एक जाजम है। हम बहुत दिनों के बाद इसका अभ्यास भूल गए, अब इसकी प्रैक्टिस कम है, इसलिए बहुत से साथी जो सभी समण हैं और यहाँ देख भी रहे, खड़े भी हैं, लेकिन उनका इच्छा नहीं हो रही बैठने की। वो चाहते हैं अब नीचे बैठे, बराबर बैठे, समाज के बीच में बैठे, लेकिन पता नहीं, मन में शंका है, क्योंकि जो अभ्यास था जो बहुत दिनों तक छूट गया, उसकी प्रैक्टिस नहीं रही, इसलिए उनमें ऊंच नीचता की भावना आ गई। सबसे बड़ी बाधा, जो हम दुश्मन को गाली बकते हैं और हमारे हक अधिकार की बात करते हैं कि हमारे हक अधिकार जा रहे हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बाधा है वो हम स्वयं हैं। हम स्वयं में छोटे बड़े हो गए, एक पद का, एक के पास पद हो गया, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया, एक प्रदेश अध्यक्ष हो गया, कोई महासचिव हो गया, कोई राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष हो गया, पदाधिकारी हो गया, वो समाज के बीच में बैठना नहीं चाहता। आज हमने यहाँ पर संघ नमामि किया, संघ को नमन करते हैं। संघ क्या है? जो हमारा समाज है उसको मिलकर के संघ बनता है। आज हम संघ के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ न छोटा है न कोई बड़ा है, न किसी के पास पद है न प्रतिष्ठा है। आप देख रहे हो यहाँ न मंच है न माला है, यहाँ सभी इक्वल है। जैसा कि समण जो समता में विश्वास करते हैं, यानी कि जो समता में विश्वास करते हैं, जो समान रूप से रहते हैं, जो ऊंच नीच को नहीं मानते, जो मानवतावादी हैं, वो समण है। तो भाई इसका उल्टा कौन है? इसका उल्टा वो लोग हैं जो समता को नहीं मानते, ऊंच नीचता में विश्वास करते हैं, छोटे बड़े में विश्वास करते हैं। वो बमन होता है, वो बैटिंग जो करता है उल्टी, यानी कि जो उल्टी कर देता है वो बमन कहलाता है, और समण वो कहलाता है जो समता में विश्वास करता है। हमारी ये बहुत दिनों से प्रैक्टिस चली गई, हम समान रूप से बैठना छोड़ दिया। हम अब अपने आप में पद प्रतिष्ठा से अपने आप को जोड़ लिया और हम समाज के टुकड़ों में बट गए। आज हम समान रूप से यहाँ इकट्ठा हुए हैं, एक संघ के रूप में इकट्ठा होना है। और इससे बड़ी कोई ताकत अगर किसी के पास सुझाव हो तो वो दे सकता है कि हम इकट्ठा कैसे हो सकते हैं। जो हम टुकड़ों में बटे हुए हैं वो हम एक जाजम पर कैसे बैठ सकते हैं, क्योंकि हम लंबे चौड़े भाषण देते हैं, सब ये कहते हैं इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। सबका एक ही मकसद है, इकट्ठे हो जाओ तो जीत जाओगे। तो भाई उसका तरीका क्या है इकट्ठा होने का? तो सबसे बड़ा तरीका जो ये गोल्डन रूल दिए है ना, ये सबसे बड़ा तरीका है। हमारा अगर पद प्रतिष्ठा मंच वाला छूट गया तो हम एक जाजम पर बैठना शुरू कर देंगे। हम में कोई छोटा नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा। जब सब बराबर रूप से बैठेंगे तो हम में एकता भी आ जाएगी। और जब एक जगह बैठ गए तो बड़ी से बड़े सत्ताधारी भी तुम्हारे कदमों में होंगे। आप चाहोगे जिसको राजा बना दोगे, चाहोगे जिसे रंक बना दोगे। बस ताकत है तो हमारे बैठने में, और बैठना शुरू कर दिया है। बैठ गए हम। आज शुरुआत मान लो पूरे देश में ये माहौल चल रहा है कि हमको इकट्ठा होना है, एक जाजम पे बैठना है। अभी बहन जी ने कहा जुड़ जाओ, इकट्ठे हो जाओ, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जब जब जुड़े तब जीते। सम्राट अशोक के जमाने में जुड़े तो जीत गए। अखंड भारत था, भारत को क्या बना दिया? महाभारत। लेकिन चालाक लोगों ने क्या किया? उसकी भी एक किताब बना दी, उसको भी किताब बना दिया कि महाभारत ग्रंथ है। अरे महाभारत तो सम्राट अशोक ने महाभारत बनाया, जो आज नेपाल, भूटान, ये कंबोडिया वहां तक जो दिखाई दे रहा है, श्रीलंका, ये सारा का सारा भारत था। इसको महाभारत कहा जाता था, जिसकी आभा इतनी बड़ी थी देश की कि पूरे विश्व को गुरु माना जाता था। हम छोटे छोटे थे, पढ़ते थे भाव गुरु गौरवशाली देश है। तो कब था भाई हमारा देश गुरु? हमारा देश गुरु जब था जब यहाँ समणों का राज था, जब समण समता में रहते थे, समता में विश्वास करते थे। और जब हमने समता खो दी
ऊंच नीचता के आडंबरों में दब गए तो हमारा राजपट चला गया। हम राजा से रंक हो गए, हम शासक थे भिखारी बन गए। जब अब वापिस अगर जुड़ेंगे तो हम भिखारी से शासक बनेंगे, और जो भिखारी हमारे देश में भीख मांगने आया था वो शासक बन गया। बनाया किसने भाई? उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, अपनी कहानियों में लिखा है। कोई से भी ग्रंथ उठा के देख लो, और जो मंचमाला लगा करके 7-7 दिन तक सप्ताह करते हैं उनमें एक ही कहानी कहते हैं, एक गरीब बमना हमारे एक समणा के घर भीख मांगने आया। अरे वो तो अपने आप को आज भी भिखारी कहते हैं। समझने का अंतर है, समझ जाएंगे तो जीत जाएंगे। एक जब जुड़े जब जीते, इसी के साथ जुड़ना होगा। जय भीम नमो बुद्धाय। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं श्री करण सिंह छाछिया जी से निवेदन करूंगा कि वो डॉक्टर अंबेडकर जी के शिक्षा और बातों पर अपना ध्यान आकर्षित करें। श्री करण सिंह छाछिया जी। इस बीच मैं मेरे भाषण से पहले जिला प्रमुख बलवीर सिंह सीलर हमारे बीच में विराजमान में आपको आमंत्रित करता हूँ। श्री बलवीर सिंह सीलर जिला प्रमुख, आपने हमारा नंबर दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। पूरे आज बाबा भीमराव की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो अलवर जिले में आयोजन हो रहा है, इसके लिए मैं सभी आयोजनकर्ताओं को और पूरे जिले को मैं धन्यवाद देता हूं कि भीमराव अंबेडकर ने जो हमारे आज उनके पद चिन्हों पर चल के उनकी लिखी हुई कानून के तहत हम आज इस देश में जिंदा है। मैं सबको धन्यवाद देता हूं। और मेरे से पिछले वक्ता ने बहुत अच्छी बात कही है। मैं किसान के घर, आज मैं किसान हूँ। किसान की कोई जाति नहीं होती। हमने किसान आंदोलन किया है। ये जाति धर्म को जन्म देने वाले लोग अलग ही किताब पढ़ते हैं। हमने तो 55 साल के हो रहे हैं। हमने तो आज तक कभी इस तरह की बात सोची नहीं। जो लोग करते हैं वो लोग हैं जो कमा के खा नहीं सकते, इसलिए वो जाति की बात करते हैं। मैं तो यही कहूँगा जो मुझे तजुर्बा है, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, पर जब मैं किसान के घर में, जब मेरे गांव में मैंने नेचू से पानी खींचता था, पीने का पानी कुएं से बरी से निकालता था, साधन बोरिंग हो गए, मोटर हो गया, हर घर में मोटर होगी, वो बचपन मैंने देखा है। मैं तो नहीं कह सकता कि कोई भी आदमी अगर जातिवाद की बात करता है वो भारत का व्यक्ति नहीं हो सकता। भारत देश एक है, इसमें कोई जाति धर्म की बात करने वाला व्यक्ति, ये संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर ने यही बात लिखी थी, वो इसी के आधार पर देश चल रहा है, आगे भी ऐसे ही चलेगा। जाति की बात करने वाले लोग, जातिवाद को जन्म छुआछूत करने वाले लोगों से अपने को बचना है। वो प्रोपगंडाकारी लोग हैं, उनको अपनों सबको बचना है। अपन किसान है, अपनी कोई जाति नहीं, अपना परिवार किसान परिवार है। मैं तो यही बात कहूँ, मैंने किसान आंदोलन किया है, 14 महीना मैं बॉर्डर पे बैठा हूँ। हर स्टेट का व्यक्ति आया था, हर धर्म का व्यक्ति आया था, हमने साथ खाना खाया 14 महीने। हमने कभी नहीं पूछा तेरी जाति क्या है, तू कौन है, तू कहाँ से आया। हम सब भारत के बढ़ के किसान की लड़ाई लड़ी। मैं आपसे ये कहता हूँ, बाबा भीमराव अंबेडकर सबके थे, अपने सबके उनके सिद्धांत पर अपन चले और अपना परिवार और अपनी बात सब आगे बढ़ेगी। इसी तरह एकता के परिचय ऐसा माहौल आपने बनाया। आयोजकों को, सहयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह की देश में भक्ति के प्रति, बाबा भीमराव अम्बेडकर के प्रति जो आपने जागृति दिखाई, इसके लिए हम जिले का जिला प्रमुख होने नाते पूरे जिले को, आप सबको धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह जिले को आगे बढ़ाते लेते चले। धन्यवाद, जय भारत, जय भीम। श्री हाजी उस्मान जी हमारे बीच हैं। इनके बाद वक्ता के रूप में श्री गगनाराम यादव जी तैयार रहे। सम्मानित मंच पर बैठे महानुभाव, जिला प्रमुख साहब, जिला प्रमुख जी का तेरी मांग है। खान साहब एक मिनट। हम हर साल बाबा साहब का मेला लगाना चाहते हैं, तो एक भीम मेले का मैदान हमें उपलब्ध कराया जाए, जहां पर हम भीम मेला हलवा से लगा सकें। तो इस प्रकार की आप सरकारी मशीनरी में है व्यवस्था करें। भीम मेला मैदान, जैसे दशहरा मैदान है, ऐसे भीम मेला मैदान की भी आप हमें व्यवस्था कराएं, जिससे कि हम सड़क ना रोक कर वहाँ एकांत में बैठकर हम अपने भीम मेले को मना सकें। आपने बहुत अच्छी मांग रखी है।
अभी मेरे 4-5 अम्बेडकर भवन के लिए राजस्थान सरकार ने भी और मैंने भी जिले में करीबन 10-15 बीमा अम्बेडकर भवन मैंने पैसा दिया मेरे बजट से। आपकी मांग जायज़ है। मैं आदरणीय भाव जितेंद्र सिंह जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से मिलकर क्या आप कमेटी की तरफ से एक प्रस्ताव दे दो। ये मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपकी लड़ाई में दिल से लड़ूंगा, इसको जल्दी कामयाब करवाऊँ, मैं वादा करता हूँ। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। अभी मैं अम्बेडकर से अपने इंदिरा गांधी स्टेडियम में गया था। 15 साल से उन्होंने कहा कि जी हमारा वो मैट नहीं मिल रहा, क्या उनको तो मिल रहा, सेंचुरी ट्रैक नहीं बन रहा था। सारे नेता उत्तर सब आके चले गए। बाबा साहब ने चिट्ठी लिखी मेरे को और मैंने लिखी मुख्यमंत्री साहब, और मुख्यमंत्री साहब ने उसको हमारा फास्ट ला कर क्या सेंचुरी ट्रैक अलवर में इंदिरा गांधी स्टेडियम में तैयार हो गया, लास्ट स्टेज पर है। अगले महीने तक उसकी सैंक्शन आ जाएगी। आपकी मांग जायज़ है। 100% आपकी समिति मुझे लिख दे और मैं मुख्यमंत्री साहब से मिलकर आपका 100% ये जगह आपको दिलवाऊंगा। धन्यवाद। जय भारत, राम राम साहब एक छोटा सा निवेदन आपसे हो है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के सर्किल के पास में एक छोटा सा पार्क है जो कि बड़ी अव्यवस्थाओं का शिकार है। इसका एक तो नामकरण जो है हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे होता है और इसके अंदर कुछ बच्चों के झूले और इस तरह की व्यवस्था हो जाए ताकि लगे कि हम सिविलाइज हैं। ऐसा है जी, इसका प्रपोजल बना के आप समिति को दे दो मुझे, मेरे नाम से, जिला प्रमुख के नाम से। मैं यूआरटी से आपका काम गारंटी करा दूँ। धन्यवाद। ठीक है साहब। हाजी उस्मान जी। सम्मानित मंच पर बैठे महानुभाव और हमारे गुरुजन, मैं इनको आशीर्वाद गुरु जी को मेरे को बहुत रहे हो। अम्बेडकर सिंह साहब और डॉक्टर साहब और हमारे भाई साहब, हमको तो आज क्या करना बजाओ, मुझे बड़े काम और मैं तो पक्को अम्बेडकर वाले भी सरकार की करे। मैं सरकार के ऊपर 5 बार सरपंच रहे हो, तो मेरी पंचायत है सरपंच थोड़ी दूर गाँव में रहो और 95 में लगातार सरपंच हुआ। आज जिसको कोई भी काम चाह है तो मैं सब कारण तैयार हूँ। जितना भी अपने भीम आर्मी की सेना है, क्या लाइसेंस को लाइसेंस को आज जो बिल्कुल कोई भी काम मैं ज़्यादातर हुई हूँ। मैं 95 में अपने को 10 बीघा जमीन है अपनी। हुआ के बाद में देखो ये 3 दारा कितना अच्छा दिखा, मैं तो इनको मैं करूँ। गुरु जी थोड़ा सा पीछे भरियो, शिक्षित बनो, हाँ संघर्ष करो और संगठित रहो। संगठित रहोगा खुली बुहारी खा के खुली बुच्ची को दाग की। संगठित कौन चुके हैं? जितनी ओबीसी जाती है, जितनी ओबीसी में रहने वाला हो, एक फर्जी ओबीसी भी बस करेगा तो खामा का ओबीसी बन लो। बाकी सब मैं भी ओबीसी हूँ, बलबीर छिल्लर भी ओबीसी है, यादव भी ओबीसी है, पारी भी ओबीसी है और हम तो दलित कुचला पिछड़ा है। और जो हमारे साथ अन्याय अत्याचार भाई दलितों के साथ हो ही नहीं, छुटा मुसलमान भी ना रहा। ये सब जान तुम जान रहा हो और तुम हमारा हितैषी रहा हो, हिमायती रहा हो। भीम आर्मी भी और भीम सेना भी, इनको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी यूनियन की लड़ाई के लिए चाहे वो लॉन्चिंग हो, चाहे अत्याचार हो, तो मार खड़ा भी हो और हम भी कंधा से बंद लगा के जहाँ तैयार हो खून गिरे को हम पसीना बहाने को तैयार हैं और हम हर तरह की मदद आपकी करेंगे। हम हर तरह की आर्थिक मदद भी आपके लिए करेगा और अच्छा परिवार में जन्म दियो है और बिल्कुल आपको बड़ों को दौड़ लूँगा और गुरु जी मेरा एड्रेस बता देगा। और डॉक्टर साहब कहाँ गया? डॉक्टर साहब है मेरा गारंटर और गुरु जी मेरा गारंटर है और पूरी आर्मी हमारी खड़ी है। और भाई साहब बाद मुझे पट्टो पहलाएगा, घटो पहलाएगा और ये जीऊँगा जब तक 65 साल को होगा। आपने जो कहा है यही विचारधारा डॉक्टर अम्बेडकर जो है सभी के मन मस्तिष्क में रखना चाहते थे। वो सोशल डेमोक्रेसी की बात करते थे, लेकिन सोशल डेमोक्रेसी जो है वो आज़ादी के 77 साल बाद भी अभी एक सपने की तरह है। निवेदन करूँगा अगले वक्ता हमारे जो है मैं तो यही बात कह रहा हूँ। मेरी बात आज मैंने सीखी, आप तो मैं आदमी हूँ 65 साल में 95 सरपंच बन रहा हूँ और 2001 से लगातार CSS को अध्यक्ष नहीं और विजय मंदिर में और साहब को नहीं है सरपंच हूँ और मंत्री जी टीकाराम जोड़ी सरकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, वो हमारा मंत्री है और बलबीर छिल्लर हमारा जिला प्रमुख है, भवन साहब है। तो मुझे चलियो 1 मिनट 4 साल रख ले करूँगा सबके साथ, जो काम ना हो क्या भी करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
अभी करण सिंह छाछा जी माइक पर थे जिन्होंने बलबीर सिंह सिंगर जी को मैं दिया था। हम आपसे निवेदन करेंगे कम समय के अंदर और डॉक्टर अम्बेडकर जी के संबंधित जो है बातें वो बताएं कृपया। धन्यवाद। बाबा साहब को नमन करते हुए बाबा साहब की 125वीं जयंती पर मैं सभी एससी वर्ग, एसटी और ओबीसी वर्ग को बधाई देना चाहता हूँ। आज का ये कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम, बहुत शानदार कार्यक्रम, सबको बधाई। इसके लिए आयोजकों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपका इतनी अच्छी और ऊंची सोच आप लोग रखते हैं। इसी भावना के साथ आप चले तो निश्चित रूप से भारत रत्न, इसी प्रकार से बाबा साहब भारत रत्न और महिलाओं के लिए वोट का अधिकार, महिलाओं के लिए रिजर्व बैंक, बाबा साहब ने जो काम किए यदि उनके पसीनों में चलते रहे तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ वो दिन दूर नहीं, दिल्ली पर हमारा राज होगा। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि आप ऐसे महिला को, जिला प्रमुख जी ने जो कहा, भाई रोशन जी ने जो डिमांड रखी है, बहुत अच्छी डिमांड रखी। दशहरा मैदान की तरह हमारे बाबा साहब का भी एक बहुत बड़ा मैदान हो और उसमें हम जयंती मनाएं। निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होगा। इसको मुझे देखने को मिल रही है, मातृशक्ति भी बहुत ज़्यादा रूप से आई है, बच्चे भी आए हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलता हुआ मैं मेरी वाणी पर विराम चाहूँगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर महेश गोठवाल जी से निवेदन करूँगा कि आप की ऐसी कड़ी में जयराम यादव जी हमारे बीच है। मैं जयराम यादव जी से निवेदन करूँगा। कार्यकर्ता आ जाओ। डॉक्टर अम्बेडकर सभी सजाने हुए भीम भगत निवेदन है कि प्रसाद जी ग्रहण करें। धन्यवाद। जय भीम। भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। प्याओ के पीछे जस्ट आ जाओ। सभी भीम भक्त निवेदन है कि प्रसादी ग्रहण करें। जय भीम। और कपड़े को लेने के बाद कपड़े को पात्र में ही डालें। जय भीम। भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। पंडाल के पीछे जस्ट सभी भीम भक्त निवेदन है कि प्रसादी लेकर जाएं। एक भी भीम भक्त बिना प्रसादी लिए घर न जाएं। जय भीम।
तो दोस्तों, अब हमारी वीडियो बहुत लंबी होगी, इसलिए जय हिंद, जय भारत, जय भीमराव अंबेडकर की जय हो बाबा भीमराव अंबेडकर।